क्लास 9th आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर आपको मिलता है 100% क्वेश्चंस के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 6 को आप अपने बुक से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मैं देखिए आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए, इसमें क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD है, जिसके दो डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पे इस तरह से काटते हैं कि OB OD के इक्वल है और AB CD के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है DOC, यानी DOC ये वाला ट्रायंगल की एरिया इस ट्रायंगल AOB के इक्वल होगा। देन आफ्टर उसके बाद आपको प्रूव करना है DCB इस वाले ट्रायंगल की एरिया इस वाले ट्रायंगल की एरिया के इक्वल होगा। फिर उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि DA CB के पैरेलल होगा, यानी ये जो DA है वो CB के पैरेलल होगा, और उसी से ये ABCD एक पैरेललोग्राम भी प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन हमें ये करना है कि D से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम D से AC पर एक परपेंडिकुलर DM ड्रॉ कर ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ऑन AC, और B से BN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं AC पर। ठीक है, देखिए किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट वर्टेक्स से इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुआ एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, और B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहा हूँ AC पर। आप भी इसी तरह से करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हो गया N। अब इन दोनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल DOM एंड ट्रायंगल BNO, इन दोनों ट्रायंगल में अगर ध्यान से अगर आप देखें तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। ईच क्या है, ईच 90 डिग्री के हैं, तो आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और इस एंगल के सामने जो हाइपोटेनस है OD इज इक्वल टू OB के इक्वल है, यानी हाइपोटेनस दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री के हो गए, हाइपोटेनस इक्वल हो गया। ये चीज़ क्या है, गिवन है। देखिए क्वेश्चन में ये देखिए दिया है OD इज इक्वल टू OB, और ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एंगल DOM इज इक्वल टू एंगल BON। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए आपस में इक्वल हैं। और इसलिए ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल DOM ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल कंग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल BON के इस वाले ट्रायंगल के कंग्रुएंट हो जाएगा, बाई AS कंग्रुएंसी से कंग्रुएंट हो जाएगा। तो वी नो दैट कंग्रुएंस ट्रायंगल हैज इक्वल एरिया, तो एरिया ऑफ DOM इज इक्वल टू एरिया ऑफ BNO। यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि इसकी एरिया के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बचे हुए इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल यानी इन ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल BNA में बात करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट इसको कंग्रुएंट दिखा रहा हूँ। देखो कैसे, अभी हम लोगों ने
इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कंग्रुएंट दिखाया, तो वहाँ से बाई CPCT से आ जाएगा DM इज इक्वल टू NB आ जाएगा। DM इज इक्वल टू NB हो जाएगा क्योंकि कंग्रुएंस CPCT से आएगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल है और ईच 90 डिग्री है, ये इधर भी 90 डिग्री हो गए और 90 डिग्री के सामने जो CD है वो AB के क्या है, इक्वल है। ये इंफॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन में दिया है। सो ये ट्रायंगल DMC कंग्रुएंस टू ट्रायंगल BNA हो जाएगा बाई RHS कंग्रुएंसी से। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, DM BN के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से। ये एंगल DMC 90 डिग्री और BNA 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड CD और यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली साइड AB के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल RHS से क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब कंग्रुएंट हो जाएंगे तो इनकी एरिया भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी एरिया ऑफ DMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BNA हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साइड बाय साइड ऐड कर दीजिए। तो ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 साइड बाय साइड, देखिए जरा ध्यान से कि अगर हम इनको साइड बाय साइड ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ DOM प्लस एरिया ऑफ DMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BNO प्लस एरिया ऑफ BNA। ध्यान से देखिए जरा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एरिया ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, DOC पूरी ये एरिया मिलेगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ DOC मिलेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इन दोनों को प्लस करेंगे तो BOA मिलेगा या AOB भी कह सकते हैं, तो एरिया ऑफ AOB मिलेगा। और इस तरह से आपका जो पहला रिजल्ट है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नाउ अब देखिए जरा सेकंड के लिए भी हम यहीं पर वर्क कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB, ऑलरेडी अभी हमने प्रूफ किया है। अगर हम इन दोनों क्वांटिटी में इक्वल क्वांटिटी को ऐड कर दें, यानी हम ऐड करना चाहते हैं OCB या BOC को ऐड कर दें दोनों तरफ, तो देखिए इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ एरिया ऑफ BOC, ध्यान से देखिएगा ये वाला मैं दोनों में ऐड कर रहा हूँ, एरिया ऑफ BOC। जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम इस वाले ट्रायंगल में DOC में OCB ऐड करेंगे तो कौन सी एरिया मिलेगी, हमको एरिया मिल जाएगी DCB। इस वाले एरिया में अगर हम इस एरिया को ऐड कर देते हैं तो हमें DCB वाली एरिया मिल जाएगी, एरिया ऑफ DCB। और राइट साइड में देखिए इस वाले ट्रायंगल में भी हमने OBC को ऐड किया है तो कौन सी एरिया मिलेगी, ACB, ये पूरी एरिया मिल जाएगी, ये पूरी एरिया मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ ACB मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने सेकंड रिजल्ट भी देखिए प्रूफ कर दिया। ठीक है, बहुत आसानी से सेकंड रिजल्ट प्रूफ होगा। जो फर्स्ट रिजल्ट आया है उसी में हम BOC एरिया को दोनों साइड में ऐड कर देंगे तो ये एरिया और इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो थर्ड रिजल्ट है उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपने पीछे के पेज पर ये रिजल्ट फर्स्ट प्रूफ कर दिया है, सेकंड प्रूफ कर दिया है और थर्ड के लिए हमें वर्कआउट करना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने जो सेकंड में रिजल्ट प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है, एरिया ऑफ DCB
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। ये हम लोगों ने प्रूव किया। इन दोनों ट्रायंगल्स को जरा ध्यान से देखिए। DCB ये वाला ट्रायंगल है, DCB ये वाला ट्रायंगल है, और ACB ये वाला ट्रायंगल है। ये दोनों की एरिया सेम है। तो ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल ACB आर ऑन सेम बेस। ये जो दो ट्रायंगल हैं उनका बेस क्या है? BC है। सेम बेस BC एंड BC हैज इक्वल एरिया, so they lies between same parallels। ये थ्योरम था कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस हैज इक्वल एरिया, दे लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि DA पैरेलल टू CB थ्योरम से। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इस तरह से बच्चों आपका तीनों रिजल्ट आसानी से प्रूफ हो जाता है। इसको भी बच्चों आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो आपको श्योर एंड सर्टेन ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल के साथ इसी तरह से बने रहिए। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।